अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आप सबको मेरे किचन में जी आया नू। और ये है जी सुबह का टाइम। जैसा कि आपको पता है मैं रात को अपनी ग्रॉसरी पैकेट्स ओपन नहीं कर सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक थक चुकी थी, तो और लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पर मैंने नाश्ते के बाद सोचा कि अपनी चीज़ों को खोल लूँ और इन्हें अपनी अपनी जगह पर समेट दूँ। मेरी आदत है, मैं जब भी ग्रॉसरी करके आती हूँ तो सारे पैकेट्स जो हैं ना वो किचन में लाकर एक जगह रख देती हूँ, ताकि जगह जगह मुझे शॉपर नज़र ना आए और जगह जगह जो है वो कोई चीज़ मैस ना हो। तो क्योंकि सारा समेटना किचन में होता है तो फिर मैं एक ही जगह पर, फिर मुझे बहुत ज़्यादा इजी रह जाता है कि यहाँ से पैकेट ओपन करते करते उनको अपनी जगह पर रख देती हूँ। ये हैं जी सारे स्पाइसेस और बेसन सूजी मैंने ली थी, और मेरे कुछ स्पाइसेस भी ख़त्म थे। तो मैं वैसे भी रमज़ान ग्रॉसरी का वेट कर रही थी कि भी एक एक चीज़ क्या लानी, तो चलो जाना तो है, फिर इकट्ठी चीज़ें मैं ले आऊँगी। आए दिन इन्होंने इतनी अच्छी ऑफ़र दी होती है ना कि बंदा कुछ ना कुछ लेता रहता है। और वैसे भी रमज़ान की वजह से तो हर जगह इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र्स थी ना, तो मैंने हर चीज़ जो है वो ऑफ़र्स में ली है। और माशाल्लाह मेरी इसी ग्रॉसरी से 2 महीने 3 महीने आराम से गुजर जाएंगे। तो यहाँ मैंने टोमेटो केचप का पैक लिया है, फ्रूट कॉकटेल है, क्योंकि मैं एक केचप जो है वो मुझे महंगी पड़ती है। इसी तरह पे खालिद कहते हैं कि भी तुम ना पैक ले लिया करो, चलो 3 से 4 माह इजीली गुजर जाएंगे। और मेरी सॉसेस भी ख़त्म हुई थी, फिर यहाँ पर मैंने कुछ सॉसेस जो मुझे ज़रूरत थी मैंने वो ली, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में फिर चाइनीज़ भी कुछ ना कुछ बन जाता है, तो ये चीज़ें फिर यूज़ में आती हैं। मैं जब भी किसी ग्रॉसरी मॉल में जाती हूँ और वहाँ पर आए दिन नई ऑफ़र को देखती हूँ, तो आप यकीन करें मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी रौनक लाए। और स्पेशली रमज़ान में जो इतने रेट्स हाई पाकिस्तान में कर देते हैं, ऑफ़र्स में चीज़ों को लगाएं ताकि हर बंदा चाहे वो अमीर है या गरीब उसको ईज़िली परचेज़ कर सके। यहाँ पे जी मैंने एक पैकेट चिकन नूडल्स का लिया था, क्योंकि ये भी मैं घर में रखती हूँ। अक्सर कोई ना कोई बच्चा आ जाता है या फिर अपने आप का दिल करता है तो फिर बंदा इजीली इसको कुक कर लेता है। सेवइयों का पैकेट है, कुकिंग ऑयल में ऑफ़र थी, सेवइयों के पैकेट में ऑफ़र थी, मैंने ये परचेज़ कर ली। और साथ ही ये ब्लैक ऑलिव्स हैं और कुछ स्पाइसेस मैंने लिए थे, और इस पर चॉकलेट चिप्स हैं, ये भी मैंने ले ली थी। ये क्रीम चीज़ का पैकेट है, मैं नॉर्मली भी इसको घर में यूज़ करती रहती हूँ। इसके समोसे बहुत मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह अगर मैंने बनाए तो मैं आपसे रेसिपी लाजमी शेयर करूँगी। साथ ही मैंने एक पैकेट कैप्सिकम का ले लिया था, और ये भी मुझे ऑफ़र में लो पार्क का मिल गया था, तो मैंने ये बाय कर लिया। ये है जी मेरी माशाल्लाह से सारी मंथली और रमज़ान की ग्रॉसरी। इससे मैंने जैसे बताया कि ये मेरी 1 माह की नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे 2 महीने आराम से इससे गुजर जाएंगे। जो पैकिंग वाली है जो ज़्यादा है उससे तो आपको पता है 2 से 3 महीने इजीली गुजर जाएंगे, और जो नॉर्मल है वो 2 महीने। जैसे स्पाइसेस हैं या बेसन भी मेरा काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि ये बड़े पे ऑफ़र थी तो खालिद ने बोला कि भी अब 1 केजी क्या लेना, तुम बड़ा 4 केजी वाला ले लो, तो फिर मैंने ये बड़ा ले लिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी ग्रॉसरी पसंद आई होगी। ये सारी ग्रॉसरी मैंने कारफोर से परचेज़ की है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, मैं इनको समेट लूँ फिर मैं आपसे दूसरी अपनी ग्रॉसरी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं एक जगह से चीज़ें परचेज़ नहीं करती, मैं दूसरी जगह पे भी जाकर चीज़ें देखती रहती हूँ। तो पहले मैं इनको समेट लूँगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह दूसरी ग्रॉसरी आपसे शेयर करती हूँ। तो मुझे पता था कि मैंने ग्रॉसरी करने जाना है, तो मैंने ऑलरेडी अपनी चीज़ों को समेट लिया था, फ्रिज को मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंककि मैं वीकली या 15 दिन बाद जो है अपने फ्रिज को क्लीन करती रहती हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर वॉश वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं होता, जस्ट आपने किचन फैब्रिक को वेट करना होता है और इसको सारे को क्लीन कर लेना होता है। तो मैंने यहाँ पर वेजिटेबल जो बॉक्स था उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, बल्कि वॉश कर लिया था। जो जो चीज़ें निकल सकती थी मैंने उनको उतार कर वॉश कर लिया था, निकाल कर सॉरी, तो वॉश कर लिया था। और जो क्लीन
फैब्रिक से क्लीन हो सकती थी, मैंने उनको क्लीन कर लिया था। यहाँ पर जी मुझे ज़रा क्रेविंग हो रही थी, थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी और मैं यहाँ पर साथ साथ चॉकलेट खा रही थी। तो फ्रिज में रखने वाली चीज़ों को मैं फ्रिज में रख दूँगी और जो स्टोरेज कबर्ड में डालने वाली होंगी उनको मैं कबर्ड में रख दूँगी। तो यहाँ मैंने फ्रिज में रखने वाली चीज़ों को फ्रिज में रख दिया था और अब मैं इसको स्टोरेज अलमारी में चीज़ों को रख रही हूँ। जो थोड़ी थोड़ी पहली चीज़ें पड़ी होंगी उनको मैं ऊपर करती जाऊंगी और जो न्यू हैं उनको साइड पे करती जाऊंगी, ताकि जो पहले वाली चीज़ें हैं वो पहले यूज़ हो जाएं। और बाद में ये देखें, एक सेवइयों का पैकेट ऑलरेडी मेरे पास था, तो अब मैं जो नया पैक है उसको मैं नीचे कर दूंगी और जो एक पैकेट है उसको मैं ऊपर करके रख दूंगी, ताकि जो पहले वाला सामान है वो पहले यूज़ हो जाए और बाद में इसको ओपन करूँगी। तो यहाँ पर मैं चीज़ें रख रही थी, साथ ही मैं अब सॉस ये बॉक्स रख दूँगी 7 अप का, और ये कॉकटेल और ये सारी चीज़ें मैंने इसी स्टोरेज बॉक्स में डाल दी हैं और जो एक्स्ट्रा थी उनको मैंने ऊपर कर दिया है ताकि पहले वाली चीज़ें यूज़ हो सकें। ये मेरी स्टोरेज बॉक्स अलमारी है और इसके कैबन्स जो हैं वो काफ़ी डीप हैं और इसमें ऑलमोस्ट मेरा ग्रॉसरी का ही सारा सामान होता है। नीचे वाले बॉक्सेस में क्रॉकरी है और ऊपर वाले जो 2 हैं उसमें मेरा ग्रॉसरी का सामान होता है। पैक मैंने कबर्ड में रख दिया था और ये एक्स्ट्रा टीन है जो मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। फिर जब कोई गेस्ट आए मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि यहाँ से एक टीन उठाती हूँ तो उनको सर्व कर देती हूँ, क्योंकि मेरी और खालिद की आदत नहीं है कि हमारा जब दिल करे हम लोग 7 अप, पेप्सी या कोई भी ड्रिंक ऐसे पीते रहें उठा के। मोस्टली मैं मेहमानों के लिए ही घर में रखती हूँ। जूसेस हो गए और ये टीन हो गए, मैं गेस्ट के लिए रखती हूँ। ये मेरा ऊपर वाला स्टोरेज बॉक्स है और यहाँ पर मैं कुछ स्पाइसेस रख रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी थोड़े थोड़े मेरे वो उसमें डिब्बों में पड़े हुए हैं। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं उनको रीफ़िल कर लूँगी। ये बहुत मज़े की चीज़ है, ये ज़ाफ़रान शुगर स्टिक्स हैं और ये भी जब आप कोई गेस्ट आ जाए तो उनको कहवा देनी हो तो उनके कप में एक स्टिक मैं डाल देती हूँ। तो ये है जी मेरी वीकली ग्रॉसरी। ये मैंने थोड़े से आम लिए थे क्योंकि अभी तक तो दूसरे कंट्रीज़ के आम आ रहे हैं, अपने मुल्क का तो अभी तक आया नहीं है। साथ में मैंने आलू बुखारा लिया और नाशपाती। ये मेरा वीकली थोड़ा सा सामान है और ये साथ में जूसेस, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं इनको भी फ्रिज में रखती हूँ, यूज़ करती हूँ। जब कोई मेहमान आ जाए तो उनको एक बोतल उठा के दे देती हूँ। साथ में मैंने ब्रेड ली थी और ये मेरा कुछ वीकली धनिया पुदीना, इंशाल्लाह इसको भी मैं ग्राइंड करके रखूँगी। अब तो खैर रमज़ान की ये सारी चीज़ें हैं और इंशाल्लाह ताला अब इनकी भी प्रिपरेशन आपसे मैं लाजमी शेयर करूँगी। ये अदरक लहसुन है और ये मेरा सारा वीकली सामान है। ये है जी, मैंने यहाँ पर 2 बॉक्सेस खजूर के लिए थे। ऑलरेडी मेरे पास खजूरें घर में भी मौजूद हैं, फिर मैंने ये 2 लिए थे। हम 2 बंदों के लिए इतनी खजूरें काफ़ी होती हैं। ये मैंने शुगर ली है और ये शॉपिंग जो है मैंने लुलु से की थी। मैं रमज़ान से पहले ही सारी चीज़ें ले आई हूँ क्योंकि मेरे लिए और खालिद के लिए रोज़े में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हॉट होता है, तो आप सुबह टाइम तो निकल ही नहीं सकते और अफ्तारी के टाइम आपके सामने ज़्यादा किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। रोज़ा खोल लो, नमाज़ पढ़ो और फिर ईशा की नमाज़ और तरावियों की तैयारी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने जो सारा सामान है वो इकट्ठा ले लिया है। तो यहाँ मैंने चिकन के 2-3 पैकेट ले लिए थे। ये मैंने 30 पैक्स का अंडों का एक बॉक्स ले लिया और साथ ही एक सिनेमन रोल का बॉक्स ले लिया था। मुझे सिनेमन रोल बहुत पसंद है, इवन के खालिद भी शौक से ले लेते हैं। फिर मैंने एक बॉक्स इसका पकड़ लिया था। बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो आपको पता है वो साथ साथ ही चलते रहते हैं, वो इस तरह तो हम स्टोर नहीं कर सकते कुछ चीज़ों के अलावा। तो मैं जब रास्ते में थी और घर पहुंचने वाली हो गई तो मुझे याद आया कि मैंने समोसा पट्टी और रोल पट्टी तो ली नहीं, बस वो मेरी एक रह गई है। इंशाल्लाह वो भी मैं 1-2 दिन में ले आऊँगी। यहाँ पर अब मैं चीज़ें समेट रही थी और जो चीज़ें फ्रिज में दोबारा से रखने वाली थी मैं उनको
रख रही थी और इस टाइम आकर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। एक एक चीज़ को देखना, समेटना, किस चीज़ को कहाँ रखना है, कहाँ से निकालना है, वो काफ़ी टाइम ले जाता है। और साथ साथ मैं किचन को भी क्लीन कर रही थी क्योंकि आपके पास रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता है कि आप जो है वो किचन को भी सारा ऑर्गेनाइज़ करें और उसको जो है क्लीन करते रहें, कैबिनों को। यहाँ मैं क्योंकि साथ साथ क्लीन भी कर रही थी, ऑलरेडी मैंने पहले सारा किचन को क्लीन किया था, सारे कैबिन्स वगैरह को, सारा सामान जी अब मैंने समेट लिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो ये रात की बिरयानी पड़ी हुई थी। हाँ, खालिद ने, क्योंकि रात मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो खालिद ने ऑर्डर किया था। ये आई थिंक टेक बिरयानी की बिरयानी है, तो बहुत अच्छी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट और पैकिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये थोड़ी सी बची हुई थी रात की, तो मैंने सोचा कि अब अपने लिए क्या कुछ ऐसा बनाना, तो चलो ये पड़ी हुई है, इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको प्लेट में डाला है और साथ में इसके 2 ग्रीन और वाइट चटनी थी दही वाली। तो इसको मैं ओवन में गरम कर लूँगी और अपना बैठकर लंच करूँगी। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी, मेरा ये व्लॉग भी आपको ग्रॉसरी वाला अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आपने बस इतना सा करना है कि बैठे बैठे जो है अपनी फिंगर्स को मूवमेंट में लाना है और जो सब्सक्राइब वाला बटन होगा आपकी स्क्रीन पर उसको क्लिक करना है और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरी अगली वीडियो हो, नेक्स्ट वीडियोस हों, वो आप तक इजीली पहुंच सकें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कि मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं ताकि मैं अपनी वीडियोस को अच्छे से बेहतरीन बना सकूं। क्योंकि मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है या हेजिटेशन नहीं है कि ये सब जो है मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। और मैं तो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जी मैंने दही को और ग्रीन चटनी को जो है अपने चावलों के ऊपर डाल लिया है और मैं करूँगी अपना लंच इंजॉय। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।